वक्त की एक खबर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। भाजपा मुख्यालय में आज भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो सदस्यता यहां पढ़ लेंगे। रिटायर्ड अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। रिटायर्ड आईपीएस बीएल सोनी आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। सह प्रभारी विजया राटकर और अरुण चतुर्वेदी उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी में आए दिन कई पुराने ब्यूरोक्रेट्स, पुराने अधिकारी और साथ में सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग या फिर दूसरे राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और लगातार सदस्यता ग्रहण का ये जो कार्यक्रम है, ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, वो चल रहा है। और इसी बीच आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आज 10:30 बजे सुबह एक और ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कई लोग यहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसमें एक नाम, बड़ा नाम शामिल है बीएल सोनी का, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं और एसीबी के डीजी भी रह चुके हैं। और पिछले दिनों पेपर लीक प्रकरण को लेकर एक उनका ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को भी जमकर कटघरे में उन्होंने खड़ा किया था। और अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अधिराज, आज वापस से ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया बीजेपी के अंदर और इसमें एक बड़ा नाम बीएल सोनी का है। वो बीएल सोनी जो कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में डीजी एसीबी रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने लगातार सवाल भी पिछली सरकार के कार्यकाल पर खड़े भी किए थे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों में बीजेपी की सेंधमारी है। बड़े स्तर पर कार्यकर्ता और नेता अपने दलों को छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज बीजेपी में एक सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन इस दौरान एक बड़ा नाम, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, पूर्व आईपीएस बीएल सोनी, जयपुर के कमिश्नर रहे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और विश्वसनीय अधिकारियों में से एक बीएल सोनी अब बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे। और बीते दिनों जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए, पेपर लीक प्रकरण को लेकर कई बार सवाल खड़े किया, हालांकि जब गहलोत सरकार थी उस दौरान ही उन्होंने इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए थे कि राजस्थान में किस तरीके से युवाओं के सपने तोड़े गए। कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर सवाल उन्होंने खड़े किए थे और जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे थे कि पिछले 5 साल में किस तरीके से आरपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से पेपर लीक प्रकरण में सरकार के लोगों की संलिप्तता रही। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए और आज वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और हमने भी बहुत पहले उनसे जब बात की थी चुनाव लड़ने से संबंधित सवाल, तो उन्होंने सिरे से खारिज किया था, लेकिन उनके मंसूबे जरूर ये बता रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। तो आज 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया है। सह प्रभारी विजया राटकर और ज्वाइनिंग कमेटी के जो चीफ हैं अरुण चतुर्वेदी और तमाम लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और बीजेपी लगातार तमाम लोगों को जोड़ रही है। प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर पर, जिलों में भी तमाम जो नेता हैं वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे लोगों को। कल भी लालचंद कटारिया ने चोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। तो एक बड़ा लंबा सिलसिला बीजेपी में ज्वाइनिंग का चल रहा है। कई बड़े नाम, कई अधिकारी, कई पार्टियों के वरिष्ठ नेता लगातार बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, बीएल सोनी के अलावा और कोई नाम का खुलासा हो पाया अभी अधिराज कि आखिर और कौन से बड़े नेता हैं या दूसरे दलों के? अभी कोई दूसरा बड़ा नाम सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा नाम बीएल सोनी का है। बाकी कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ पदाधिकारी रहे हैं संगठनों में अलग अलग पार्टियों के, वो सभी लोग हैं। करीब दर्जनों लोग आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चलिए अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम वक्त वक्त पर लेते रहेंगे। तो एक बड़ा नाम है बीएल सोनी, जो कि एसीबी के डीजी रह चुके हैं और जयपुर पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं सन 2011 के करीब, और जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर वो थे और अब वो यहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं।